नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। चुनावों में राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए कई तरह के ऐलान करते हैं। फ्रीबीज इस वक्त भारतीय राजनीति में एक बहुत लोकप्रिय शब्द बन चुका है, क्योंकि कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो चुनावों में जाते हैं, जनता को लुभाने के लिए कई ऐसे ऐलान करते हैं जिसमें उन्हें ये कहा जाता है कि अगर आप हमें वोट देंगे और हमारी सरकार बनती है तो हम आपको ये चीज़ फ्री देंगे, ये सुविधा फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, पानी का बिल माफ कर देंगे, वगैरह वगैरह। इन्हीं फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में काफी सख्त नजर आया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों के द्वारा जो फ्रीबीज का ऐलान किया जाता है उसके लिए जरूरी है कि एक एक्सपर्ट बॉडी का यहाँ पर निर्माण किया जाए, एक कमेटी गठित की जाए। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया और इस पर किस तरह से बवाल मचा हुआ है वो आपको बताएंगे। तो फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सामान देना एक गंभीर मुद्दा है। मुफ्त उपहारों का एक पहलू ये है कि ये गरीबों के कल्याण के लिए जरूरी है, लेकिन आर्थिक पहलू पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कोर्ट ने एक विशेषज्ञ कमेटी बनाने पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि केंद्र, विपक्षी दल, चुनाव आयोग, नीति आयोग, आरबीआई और अन्य हितधारकों को शामिल कर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए। एक हफ्ते के भीतर ऐसे विशेषज्ञ निकाय के लिए प्रपोजल मांगा गया है और इस मामले में अब अगली सुनवाई 11 अगस्त को होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले पर सख्त टिप्पणी की और कहा कि इस पूरे मामले को रेगुलेट करने के लिए जिस तरह से फ्रीबीज का ऐलान किया जाता है चुनावों के दौरान, उसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जानी चाहिए जिसमें जो सत्ता दल है वो भी अपने तरफ से अपने सुझाव देंगे। इसके अलावा विपक्षी दलों से सुझाव मांगे गए हैं, नीति आयोग से, आरबीआई से और अन्य हितधारकों से। और इस पूरे मामले में अगली सुनवाई जो है वो 11 अगस्त को होनी है। वहीं अब आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ने फ्रीबीज को लेकर अपनी एक अलग परिभाषा दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं और इन ट्वीट के जरिए उन्होंने किस पर निशाना साधा है ये ट्वीट पढ़कर आप समझ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जनता को मुफ्त सुविधाएं देने से आर्थिक संकट नहीं होगा, दोस्तों को लाखों करोड़ों रुपए का फ्री फायदा देने से आर्थिक संकट आएगा। चुनाव से पहले घोषणाओं पर रोक क्यों? घोषणाओं से आर्थिक संकट कैसे आएगा? इनका निशाना कहीं और है। घोषणाओं पर रोक नहीं होनी चाहिए। सरकारी बजट के एक हिस्से से ज्यादा फ्री नहीं देने पर विचार हो सकता है। फ्री में मंत्रियों को सुविधाएं एवं किसी कंपनी को मुफ्त सस्ती सुविधा या लोन माफी भी शामिल हो। क्या हमारे बच्चों को अच्छी फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए? हर भारतीय को अच्छा इलाज फ्री मिलना चाहिए या बैंक लूटने वालों के लोन माफ होने चाहिए? देश को इस पर विचार करना चाहिए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ट्वीट हमने आपको दिखाया है। उन्होंने कहा कि जनता को फ्री में कोई सुविधाएं देंगे तो उससे आर्थिक संकट नहीं आएगा। अपने दोस्तों को लाखों करोड़ों रुपए की मदद पहुंचाने से आर्थिक संकट आएगा। इशारा जो है वो केंद्र सरकार की तरफ किया गया है। दूसरा ट्वीट आपको दिखाते हैं, ये है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ट्वीट। उन्होंने भी फ्रीबीज की परिभाषा बताई है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए लिखा, फ्रीबीज की परिभाषा क्या है? बीजेपी सरकार अपने करीबियों के 11 लाख करोड़ के लोन माफ करती है और फिर कहती है कि आम जनता को मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य देने से देश की अर्थव्यवस्था संकट में चली जाएगी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का भी फ्रीबीज को लेकर बयान सामने आया है और उन्होंने भी जमकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। इसको फ्रीबीज कहा जाता है। दरअसल वो हर इंसान के जिंदगी की जरूरत है। क्या जिस गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है उसको फ्री बिजली नहीं मिलनी चाहिए? क्या जिस गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है उसके लिए गरीबी अभिशाप बन गई है? उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, मुफ्त शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? क्या झुग्गी में रहने वाले, ऑटो चलाने वाले गरीब आदमी को, मजदूर के बेटे को अस्पताल में फ्री सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? तो हमें यह तय करना होगा कि फ्रीबीज का माने क्या है।
फ्रीबीज का माने है चंद पूंजीपतियों का लाखों करोड़ रुपए माफ करना, 11 लाख करोड़ रुपए माफ करना। यह है देश के जनता के पैसे पर लूट और चोट। अपने एक करीबी मित्र को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जिसके हवाई जहाज से वो घूमते हैं, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया है। यह है फ्रीबीज, यह है मुफ्त की रेवड़ी। उनके इस सरकार के चंद करीबी मित्र जो बीजेपी को चंदा देते हैं, कोई 20,000 करोड़ लेके लंदन भाग गया, कोई 10,000 करोड़ लेके भाग गया, कोई 6,000 करोड़ लेके भाग गया, कोई 3,000 करोड़। इसकी कोई सीमा है? इसकी कोई सीमा है? मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जो एनपीए हुए हैं, ये जो लाखों करोड़ का लोन माफ किया गया है, ये सारे पैसे आप वसूल कर लीजिए। आप इस देश की जनता को और मुफ्त की सेवाएं दे सकते हैं, ढेरों मुफ्त की सेवाएं दे सकते हैं। तो एक तरफ चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा फ्रीबीज के ऐलान पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ इस पूरे मसले पर सियासी बवाल भी मचा हुआ है, जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से फ्रीबीज की एक अलग परिभाषा बताई गई है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।